भागीदारी तब समझा जाता कि हाउस ठप कर देते। ये मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं था और जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, किसी के रोजी रोटी का ही सवाल नहीं था। ये तमाम वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मी पूरे सुबह बिहार के गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। नमस्कार। गणेश प्रसाद सर हैं अभी हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार के और वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष हैं वित्त संपोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण महासंघ बिहार। सर, आपसे 4-5 दिन पहले बात हुआ था कमेटी पर जी। सर, फिर आपके साथ हमको आज जुड़ने का मौका मिला है। आज सर हम बातचीत करना चाहते हैं कि सर जो वित्त रहित शिक्षकों के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, आप इतना संघर्ष किए सर। आज हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो स्नातक वाले जो नेता चुन कर आते थे, शिक्षक जो जिनको मत देते थे, शिक्षक से जो चुनकर MLC जो बनते थे सर, विधान पार्षद जो बनते हैं, उनकी कितनी भागीदारी है सर वित्त रहित शिक्षकों के कल्याण में? वित्त रहित शिक्षकों के कल्याण में हम तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों जो विधान पार्षद 12 विधान पार्षद चुने जाते हैं, 12 MLC, जिसमें 6 ग्रेजुएट और 6 शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। सब लोगों का कमोबेश योगदान रहा है, नकारा नहीं जा सकता है। हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उन लोगों के प्रयास का मैं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बावजूद हम फिजिक्स के शिक्षक हैं, रिजल्ट पर हम नहीं पहुंचे हैं, इसका दिल में कचोट है। इसलिए हम शिक्षकों से अपील करना चाहते हैं, शिक्षक अपने मान सम्मान और हक और हुकूक की हिफाजत के लिए शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। यह मैं आग्रह करता हूं सभी तमाम बिहार के शिक्षकों से। अभी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का प्रक्रिया चल रहा है। एक क्रमशः 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव होना है अगले वर्ष। कौन कौन से क्षेत्र हैं सर? सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। ये 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसके बाद पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। 8 क्षेत्रों में विधान परिषद MLC के शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। इसके लिए तमाम सरकारी बिहार के सभी सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त सभी मेडिकल कॉलेज, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी पॉलिटेक्निक, सभी आयुर्वेदिक कॉलेज, सभी नर्सिंग कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय और ट्रेडिशनल एवं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं जिनकी मान्यता सरकार से है, उनमें कार्यरत शिक्षक जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, राजकीय और राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक वित्त रहित अनुदानित इंटरमीडिएट महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा, ITI, जितने भी संस्थाएं सरकार के द्वारा संचालित है या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित है, सरकारी मान्यता प्राप्त द्वारा, उनमें कार्यरत शिक्षक जो सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी लेवल से ऊपर के शिक्षक हैं, वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होंगे और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भी मतदाता होंगे। अच्छा। दोनों के मतदाता होते हैं वो। और सेकेंडरी से नीचे मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिनकी योग्यता 3 साल पहले स्नातक की हो चुकी
प्राप्त हो चुकी है 3 साल पहले, वो स्नातक हो चुके हैं या स्नातक हैं पहले से, वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। शिक्षक के लिए भी वही क्राइटेरिया है, मापदंड है कि शिक्षक नियुक्ति का कम से कम 3 साल का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। जिन संस्थाओं में काम करते हैं उसमें 3 साल या कहीं और भी 3 साल का शैक्षणिक अनुभव है तो वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए उनका एक फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और मतदाता सूची पहचान पत्र लगेगा और शिक्षण संस्थानों के प्रधान से हस्ताक्षर युक्त अनुभव प्रमाण पत्र जो 3 साल से अधिक का होगा वो लगाएंगे और सीधे सीईओ बिहार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट पर ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। 6 नवंबर तक अंतिम तिथि है। 6 नवंबर से पहले तमाम शिक्षक और शिक्षकों से अपील है कि अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए, मान सम्मान बरकरार रखने के लिए शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, अपने अधिकार को पहचानें और अपने अनुसार जो मतदाता सूची में आप मतदाता बनेंगे तभी मत देने का आपको अधिकार प्राप्त होगा और उम्मीदवार चुनने का भी अधिकार होगा। तो अपने मन मुताबिक शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। पहले मतदाता बनिए, उसके बाद ही यह संभव हो सकता है। इसलिए बिना समय गवाए 6 नवंबर से पहले बिहार के सभी शिक्षक मतदाता सूची जो निर्धारित है फॉर्मेट 19 भरेंगे। जब ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो फॉर्मेट 19 फॉर्म 19 है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए और फॉर्म 18 है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। संस्थाओं के माध्यम से सभी शिक्षक एक जगह फॉर्म भर करके अपने संस्थान के प्रधान से हस्ताक्षर युक्त एक समेकित सूची के साथ प्रखंड कार्यालय में निर्वाचन शाखा है वहां जाके जमा कराएंगे और उसकी पावती प्राप्त करेंगे, रिसीप्ट प्राप्त कर लेंगे कि उन्होंने जमा किया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही वही है, संस्थाओं के माध्यम से समेकित सूची बना करके सभी फॉर्म अटैच करके संबंधित कागजात के साथ प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। ऑनलाइन बनने के लिए सीईओ बिहार या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का वेबसाइट है, उस पर फॉर्म क्लिक करिएगा, साइबर में जाइए क्लिक करिएगा या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और उस फॉर्मेट निकलेगा। फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है भर लीजिएगा। उसके साथ वही 3 जरूरी कागजात है। फोटो चाहिए, उनका फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, ये नियमावली में निर्वाचन जो पहचान पत्र है, अच्छा ये वोटर आई कार्ड, हाँ वोटर आई कार्ड वो लगाएंगे और अनुभव प्रमाण पत्र जो शैक्षणिक संस्थानों से जहां कार्यरत हैं वहां से अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो थे प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह सर हैं, इनका अपील है आप शिक्षकों से कि जो शिक्षक स्नातक के मतदाता नहीं बने हैं, शिक्षक एमएलसी को वोट देने के मतदाता नहीं बने हैं, वो पहले मतदाता बन जाए। इनका आग्रह है कि आप पहले मतदाता बनिएगा तब ना हक अधिकार के लिए आप लड़िएगा या आप उस काबिल बनिएगा, मजबूत बनिएगा। तो हम भी आग्रह करते हैं और हम गुजारिश भी करते हैं शिक्षकों से कि जो शिक्षक मतदाता सूची में नाम नहीं अपना जुड़वा पाए हैं वो जुड़वा लें। 6 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है और सर ने पूरी सरलता के साथ बता भी दिया है। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और वोटर आई कार्ड का फोटोकॉपी या वोटर आई कार्ड लगेगा, स्कैन करके डालिएगा अगर ऑनलाइन कीजिएगा तो। और जो है एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए जो आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा और आप मतदाता बनिए। सर ये तो हुई मतदाता बनने की बात। सर शिक्षकों में सर आप जैसा कि बोले थे पिछले बार कि हम लोग 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं,
केला के पत्ता जो है लपेट कर हम लोग रोड पर निकले, तरह तरह से मतलब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोग ने काम किया सर। आज हम जानना चाहते हैं सर कि सर एमएलसी लोगों की कितनी भागीदारी रही आपकी लड़ाई में सर? भागीदारी वो लोग सिर्फ रस्म अदायगी किए हैं, रस्म अदायगी की है। मजबूत भागीदारी तब समझा जाता जी कि हाउस ठप कर देते। जी ये मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं था और जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, किसी के रोजी रोटी का ही सवाल नहीं था। ये तमाम वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मी पूरे सुबह बिहार के गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी शिक्षा जहां जिनके पहुंच से बाहर था उसके पहुंच तक पहुंचाने का काम किया। जो उपेक्षित वर्ग है, अभिवंचित वर्ग है, जो कभी शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से मैट्रिक इंटरमीडिएट डिग्री हासिल किया और पूरे देश में रोजी रोजगार हासिल कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का देन है। यदि ये अनुदानित वित्त रहित शिक्षण संस्थाएं नहीं होती तो जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार डिग्री हासिल करने के लिए, इंटरमीडिएट और डिग्री स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको दक्षिण के राज्यों में जाना पड़ता। तो हम सरकार का काम किए, हम अनुदानित वित्त रहित शिक्षा कर्मी डिग्री कॉलेज के में कार्यरत हों, इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यरत हों या माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हों, सभी लोगों ने हम सरकार का काम किया है और सरकार का हमने किया है काम का लेंगे पूरा दाम। यह हम लोगों का मांग रहा है शुरू से। सरकार ने पूर्व की सरकारों ने नकारा है, वर्तमान सरकारों ने कुछ स्वीकारा है, इसलिए हम वर्तमान सरकार के पैरोकार हैं और भरोसा करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह सर। तो फिर एक नई खबरों के साथ हम आप लोग के सामने पेश करेंगे। और आपने सुना अभी कितने कड़क लिहाजा में, जबकि ये एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर भी वित्त रहित शिक्षकों के लिए इन्होंने खुलकर ये बात बोल दी कि अगर एमएलसी लोग मदद किए होते तो आज जो है सदन भंग कर देते, परिस्थिति बदल गई होती। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, हालांकि ये कमी दूर होगी। सर का तो आश्वासन है कि भरोसा रखिए, कमेटी बनी है तो कमी दूर होगी, वेतनमान भी लागू होगा। बिल्कुल भरोसा है सरकार पर और वेतनमान मिलेगा, हर हाल में वेतनमान लेंगे। इस सरकार पर भरोसा है, क्योंकि सरकार ने हमारे दबे हुए नस को पहचाना है, हमारे किए हुए कामों का मूल्यांकन किया है और गरीब गुरबा को पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की थी। उस जिम्मेवारी का निर्वहन हमने किया है। सरकार ने इस बात को स्वीकार करते हुए हमें अनुदान दिया है, तो वेतनमान भी यही सरकार देगी।